अध्याय 14 देवलोक का प्रतिशोध। उस मौन क्षण में उसके अंदर कुछ प्राचीन हलचल हुई। उसके द्वारा धोए गए शापित रक्त में एक लहर, एक संभावना, एक प्रश्न। शायद अघोरनाथ चले गए थे, या शायद उनका एक हिस्सा उसके अंदर चला गया था। कृत्या, वह शापित सार जिसे उसने गहराई में दबा रखा था, सीलबंद और जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अब गर्मी महसूस करते हुए एक शीतनिद्रित सर्प की तरह हिल गया। यह एक बार उसके रक्त में धड़का, अवज्ञा में नहीं, क्रोध में नहीं, पहचान में। असी अस्त्र के आधार पर छाया, और उसके भीतर की कृत्या प्रतिध्वनित हुई। उनके बीच कुछ अनकहा गुजरा। अंत नहीं, शुरुआत नहीं, एक बंधन। उसने अपनी नजर हथियार से हटा ली, लेकिन छाया से नहीं, और कृत्या फिर चुप नहीं हुई। अघोरनाथ के अंतिम शब्दों की प्रतिध्वनि हवा में भारी थी। एक फुसफुसाहट अभी भी पवित्र तिजोरी में कंपन कर रही थी। विषनिका उसके अस्तित्व के अवशेषों के सामने निश्चल खड़ी थी, उसका दिल दुख से नहीं, बल्कि एक भेदी स्पष्टता से धड़क रहा था। वह रोई नहीं, वह बोली नहीं, वह केवल देखती रही। वह छाया जो रुकी थी, उसने उसे देखा, और उसने उसे देखा। उस मौन क्षण में उसके अंदर कुछ प्राचीन हलचल हुई। उसके द्वारा धोए गए शापित रक्त के माध्यम से एक लहर, एक संभावना, एक प्रश्न। शायद अघोरनाथ चले गए थे, या शायद उनका एक हिस्सा उसके अंदर चला गया था। यह अंधेरे या प्रकाश से नहीं, बल्कि प्रतीक्षा से धड़क रहा था। वह आगे बढ़ी, लेकिन उसे छुआ नहीं, अभी नहीं। नागमंडल खुल चुका था, जिससे वैष्णव चक्र प्रकट हो रहा था, विष्णु की दिव्य मुहर। फिर भी जैसे जैसे वे करीब आते गए, आसन विनाश की भावना और भी तीव्र होती गई। अघोरनाथ मुहर के सामने खड़े थे। उनका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह चमकते प्रतीक से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उनकी सांसें धीमी गति से चल रही थीं, दृढ़ संकल्प और भय का मिश्रण। वह महसूस कर सकता था कि दुनिया के प्राचीन नियमों का दबाव उसके खिलाफ दबाव डाल रहा था। प्रकृति की शक्तियां खुद देख रही थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन असी अस्त्र का खींचाव, वह दिव्य हथियार जिसे वह चाहता था, जिसने भाग्य की सभी जंजीरों को तोड़ने का वादा किया था, विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। विष्णिका कुछ कदम पीछे खड़ी थी, हवा में बदलाव महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें काली ऊर्जा से चमक उठी, लेकिन वह भी हिचकिचा रही थी। उसके अतीत की यादें, वह अभिशाप जिसने उसे पृथ्वी से बांध दिया था, उसके दिमाग में भर गया। उसने उस दिन की झलकियां देखीं जब वह दिव्य युद्ध के मैदान से चोरी कर रही थी, जिस पल उसने देवताओं को धोखा दिया था। कीमत बहुत ज्यादा थी, और अब, जब वह इस शापित तिजोरी में खड़ी थी, तो उसे अपने किए का बोझ पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। तिजोरी की गहरी खामोशी टूट गई, जब एक गड़गड़ाहट ने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया। बिजली की एक चमक हवा में फूट पड़ी, अंधेरे कक्ष को चीरती हुई। वास्तविकता के ताने बाने में एक घाव की तरह वैष्णव चक्र चमकने लगा, और तिजोरी से एक गहरी, दूसरी दुनिया की आवाज गूंजने लगी। पवित्र मुहर को तोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? अघोरनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। ये सच्चाई का क्षण था। वह शक्ति प्राप्त करने का समय आ गया था, जिसे वह इतने लंबे समय से खोज रहा था। उसकी आवाज दृढ़ थी, जो अब उन्हें घेरने वाली ऊर्जा के तूफान को चीर रही थी। मैं अघोरनाथ हूँ, मैं असी अस्त्र की तलाश कर रहा हूँ। शून्य से एक विशाल आकृति उतरी, उसकी उपस्थिति तिजोरी की दीवारों को बौना बना रही थी। दिव्य तूफान में लिपटा एक व्यक्ति, जिसकी आंखें श्वेत गर्म क्रोध से जल रही थीं।
उसके चारों ओर की हवा हजारों तूफानों की तीव्रता से चटक रही थी। वह क्रोध का अवतार था, महाकाल रुद्र। तुम समय के चक्र को तोड़ने की हिम्मत कर सकते हो, महाकाल? की आवाज तेज हुई, जिससे धरती में कंपन होने लगा। उसके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था, जो सृजन और विनाश की शक्ति से चटक रहा था। एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था। विष्णिका पीछे हट गई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसे महाकाल की उपस्थिति का भारी दबाव महसूस हुआ था। उसने अपने लंबे जीवन में अकल्पनीय शक्ति वाले प्राणियों का सामना किया था, लेकिन उसके सामने भगवान की विशुद्ध शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं था। हालांकि अघोरनाथ दृढ़ रहे। महाकाल की निगाहों से मिलते ही उनकी लाल आंखें गहरी तीव्रता से चमक उठीं। अडिग, मुझे समय नहीं, शक्ति चाहिए। मुझे उस चक्र में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे तुम बचा रहे हो। मैं इसे तोड़ दूंगा। महाकाल के चेहरे पर कठोरता आ गई। उनकी आवाज गरजने जैसी थी। तिजोरी की नींव को हिलाकर रख दिया। तुम मूर्ख हो। समय ही वह धागा है जो सभी चीजों को बांधता है। इसे तोड़ दो और दुनिया सुलझ जाएगी। अघोरनाथ की आवाज में चुनौती थी। तो इसे सुलझने दो, मैं एक नया रास्ता बनाऊंगा। देवताओं ने बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि नश्वर लोग उनकी जगह लें। महाकाल ने अपना त्रिशूल ऊपर उठाया और हवा उनके क्रोध के बल से झुक गई। तब तुम्हारे पास न तो शक्ति होगी और न ही समय। महाकाल ने तेजी से अपना त्रिशूल आगे फेंका। दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा बोल्ट जिसने अंतरिक्ष के ढांचे को तोड़ दिया। इसकी शक्ति अघोरनाथ ने कभी नहीं देखी थी। यह उनके सामने जमीन पर लगा, जिससे शॉकवेव पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारें टूट गईं और उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। विष्णिका ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उसके हाथ तेजी से चलते हुए काले जादू की एक सुरक्षात्मक दीवार बुन रहे थे। लेकिन महाकाल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। दीवार कांच की तरह टूट गई, जिससे वे दोनों कमजोर हो गए। अघोरनाथ ने अपने दांत पीस लिए, महाकाल के क्रोध की प्रबल शक्ति को अपने ऊपर महसूस करते हुए। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर दबाव में झुकना शुरू हो गया है। उसकी काली साधनाएं उसे खड़ा रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं यहाँ नहीं गिरूंगा, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने हाथों को वैष्णव चक्र पर पटक दिया। मुहर फड़कने लगी और उसके नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। तिजोरी कांप उठी, मानो धरती की नींव ही ढहने लगी हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। महाकाल के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का तूफान लड़खड़ा गया और कमजोरी के उस क्षण में अघोरनाथ ने अपना मौका भुनाया। अंतिम हताश दहाड़ के साथ उसने उस प्राचीन मंत्र का जाप किया जिसे सिद्ध करने में उसने वर्षों लगाए थे। एक ऐसा मंत्र जो 80 अस्त्र को उसके साथ बांध देगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चैम्बर में एक चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी। विशानिका का दिल धड़क उठा जब उसने अपने सामने दृश्य को देखा। वह जानती थी कि क्या हो रहा था, जानती थी कि अघोरनाथ की शक्ति बहुत बड़ी कीमत पर आएगी। 80 अस्त्र उसे अकल्पनीय शक्ति प्रदान कर सकता था, लेकिन यह उसे विनाशकारी शक्तियों से भी बांध देगा। यह एक ऐसा हथियार था जिसके लिए बलिदान की आवश्यकता थी, और वह महसूस कर सकती थी कि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। विस्फोट के बाद का दृश्य दिखाई दिया। जमीन झुलस गई थी, तिजोरी की दीवारें टूटकर बिखर गईं, और महाकाल उनके सामने अविचल खड़े थे। लेकिन कुछ बदल गया था। अघोरनाथ सफल हो गए थे। अब उसके हाथों में 80 अस्त्र था, अकल्पनीय शक्ति की दिव्य तलवार, जिसका ब्लेड काली ऊर्जा से जगमगा रहा था।
एक ऐसा हथियार जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकता था। अघोरनाथ लड़खड़ा गया, उसकी सांस उखड़ गई, क्योंकि वह अपने हाथ में हथियार को घूर रहा था। उसने ये कर दिखाया था। तलवार उसकी थी, लेकिन किस कीमत पर? विशानिका ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर असी अस्त्र पर टिकी थी। तुमने ये कर दिखाया है, लेकिन कीमत? उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके शब्दों में अनिश्चितता आ गई। अघोरनाथ की आंखों में एक काली आग जल रही थी जब वह उसकी ओर मुड़ा। कीमत कुछ भी नहीं है। अब दुनिया मेरे सामने झुकेगी। लेकिन जब वह ये शब्द बोल रहा था, तब भी विशानिका तलवार की शक्ति के वजन को अपने ऊपर दबाता हुआ महसूस कर सकता था। उसे जंजीरों की तरह लपेट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की बहुत सी शक्तियां उसके दुस्साहस के सामने पीछे हटने लगी थीं। महाकाल ने आखिरकार बात की, उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जो दिव्य धमकी से भरी थी। तुमने अपनी समझ से परे एक शक्ति को जगाया है। नश्वर, तुम्हारे कार्यों के परिणाम होंगे। समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। अघोरनाथ ने असी अस्त्र को ऊपर उठाते हुए उपहास किया। समय अब मेरा आदेश है। मैं ही भविष्य को आकार देने वाला हूँ। लेकिन तिजोरी के भीतर कुछ हलचल हुई। असी अस्त्र से निकलने वाली काली ऊर्जा वास्तविकता के ताने बाने में लहरें मारने लगी थी, और विशनिका ने इसे महसूस किया, प्राकृतिक व्यवस्था का पतन जो इसके बाद होगा। तुमने अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज जगा दी है, विशनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जो उसने सदियों में महसूस नहीं किया था। महाकाल की आंखें दैवीय क्रोध से सफेद गर्म हो गईं। तुमने चक्र तोड़ दिया है, और अब तुम देवताओं के क्रोध का सामना करोगे। तिजोरी फिर से कांप उठी, इस बार कहीं ज्यादा जोर से। उनके नीचे की जमीन फट गई, और प्रतिक्रिया में स्वर्ग भी अंधेरा हो गया। देवताओं का क्रोध शुरू हो गया था। अध्याय 15। आखिरी युद्ध। जब विनाश और सृजन की शक्तियां तिजोरी के हृदय में टकराईं, तो धरती कांप उठी। अघोरनाथ अब असी अस्त्र की शापित ऊर्जाओं के साथ मिलकर अपने नश्वर रूप से परे हो गए थे। उनकी त्वचा, जो कभी मानव थी, भूतिया भूरे रंग में बदल गई थी, मानो उनका जीवन ही समाप्त हो गया हो। उनकी आवाज में हजारों प्रतिध्वनियां थीं, हर एक अंधकार के लिए एक विकृत प्रतिशोधी पुकार। तो मेरे झुकने से पहले दुनिया को जलने दो, उन्होंने घोषणा की। उनके शब्द टूटे हुए कक्ष में गूंज रहे थे। विष्णिका का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह अपने चारों ओर हो रही तबाही के भार को महसूस कर सकती थी। तिजोरी, जो कभी पवित्र और सीलबंद थी, अब उखड़ रही थी। समय और वास्तविकता का ताना बाना अघोरनाथ की शक्ति की बेतहाशा प्यास के जवाब में विकृत और मुड़ता हुआ लग रहा था। असी अस्त्र, जो कभी दैवीय क्रोध का हथियार था, एक नश्वर के हाथों में विनाश का हथियार बन गया था। अघोर, विशानिका ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनो। तुम बहुत आगे निकल गए हो। ये तुम्हें नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। लेकिन अघोरनाथ तर्क से परे था। वह अब वह आदमी नहीं था जिसे वह कभी जानती थी, वह आदमी जिसने शक्ति, नियंत्रण और प्रतिशोध के लिए असी अस्त्र की तलाश की थी। वह शापित ऊर्जा में विलीन हो गया था, और उसका दिमाग उसमें डूब गया था। तलवार, जो अब अंधेरे शक्ति से धड़क रही थी, उसकी विकृत आत्मा को प्रतिबिंबित कर रही थी, दिव्य हथियार उसके भ्रष्ट इरादे के जवाब में काला हो गया। बस, अघोरनाथ ने चिल्लाते हुए कहा, उसके हाथ असी अस्त्र की मूठ को पकड़ रहे थे। उसकी आंखें अब 1000 अंधेरी आत्माओं के द्वेष से चमक रही थीं, जो विशानिका पर टिकी हुई थीं।
मैं नहीं रुकूंगा। न तुम रोक पाओगे, न वह रोक पाओगे। मैं इस दुनिया को एक ऐसे रूप में बदल दूंगा जहां मैं शासन करूंगा। महाकाल के दिव्य रूप के अघोरनाथ की शापित शक्ति से टकराने पर उनके नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। उनके युद्ध के बल पर तिजोरी टूटने लगी। प्रत्येक प्रहार ने कक्ष में झटके भेजे। दीवारें ढह गईं, वास्तविकता की नींव ही चकनाचूर हो गई। विष्णिका जानती थी कि अगर अघोरनाथ के पागलपन को जारी रहने दिया गया तो उसका क्या हश्र होगा। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। अपने भीतर के प्राचीन जादू को पुकारते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसके चारों ओर हवाएं गरजने लगीं, और उसे उस शाप का खिंचाव महसूस हुआ जिसने उसे सदियों से बांध रखा था। अपनी आत्मा से प्रेरणा लेते हुए उसने एक बंधनकारी मंत्र बुनना शुरू किया। एक ऐसा मंत्र जो तिजोरी की ऊर्जाओं को एक साथ रखेगा, इसे पूरी तरह से ढहने से रोकेगा। लेकिन जब वह काम कर रही थी, तब भी उसे दबाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। अघोरनाथ शक्तिशाली हो रहा था। उसकी ऊर्जा असी अस्त्र से पोषित हो रही थी, और तिजोरी इतनी तेजी से टूटने लगी थी कि वह उसे संभाल नहीं पा रही थी। उसे रोकने का एकमात्र तरीका उसके और हथियार के बीच के बंधन को तोड़ना था, और इसका मतलब एक ही बात थी। उसे खुद को बलिदान करना होगा। उसका दिल धड़क रहा था जब उसने अघोरनाथ को देखा, जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, जिसने उसे आजादी का वादा किया था। लेकिन अब वह विनाश की शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। अभिशाप ने उसे किसी ऐसी चीज में बदल दिया था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। वह उसे बचा नहीं सकती थी, खुद को पूरी तरह से खोए बिना नहीं। अघोर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। कृपया, तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। इसे जाने दो। वह हंसा। एक ऐसी आवाज जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। हम सभी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं इस दुनिया का अंत देखूंगा, और फिर मैं इन सब से ऊपर उठ जाऊंगा। जैसे ही उसने असी अस्त्र को ऊपर उठाया, तलवार काली ऊर्जा से धड़क रही थी। एक आवाज अराजकता को चीरती हुई निकली, मजबूत, दिव्य, और अधिक अधिकार से भरी हुई। बस ऐसा लग रहा था मानो आकाश खुल गया हो, जैसे शुद्ध प्रकाश की एक सत्ता आकाश से उतरी हो, और ऊर्जा के तूफान को ऐसे अनुग्रह से चीर रही हो कि धरती कांप रही हो। ये कृष्ण की अंतिम प्रतिध्वनि थी, संतुलन के रक्षक, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अवतार। कृष्ण की दिव्य इच्छा की उपस्थिति ने कक्ष को भर दिया। हवाओं ने अपनी चीखें बंद कर दी, और अशांत ऊर्जा शांत होने लगी। महाकाल, जो अघोरनाथ के साथ युद्ध में उलझे हुए थे, पीछे हट गए। उनका दिव्य रूप दिव्य हस्तक्षेप के सम्मान में झुक गया। अघोरनाथ, आपने समय के चक्र को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। कृष्ण की आवाज गूंजी, कोमल लेकिन आज्ञाकारी। ये दुनिया नष्ट नहीं होगी। संतुलन को बहाल किया जाना चाहिए। अघोरनाथ चिल्लाए, एक आदिम कंठस्थ ध्वनि जो तिजोरी के माध्यम से गूंजती थी क्योंकि दिव्य प्रकाश उनके अस्तित्व को भेद रहा था। असी अस्त्र, जो कभी उनकी शक्ति का प्रतीक था, कृष्ण की दिव्य उपस्थिति की तीव्रता के तहत टूटने और बिखरने लगा। हथियार अब ब्रह्मांडीय न्याय की शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं था, और टूटकर शून्य में गिर गया। विशानिका को लगा कि शाप का भार उससे हट गया है, मानो कोई भारी जंजीर टूट गई हो। सदियों की पीड़ा से कमजोर हो चुका उसका शरीर अब उस काले जादू से बंधा नहीं था जिसने उसे शापित किया था। अतीत का दमनकारी भार चला गया था, और उसे लगा कि वह उस महिला में वापस आ गई है जो वह कभी थी। लेकिन जैसे ही श्राप हटा, विशानिका ने ऊपर देखा,
केवल ये देखने के लिए कि प्रकाश फीका पड़ने लगा है। अघोरनाथ, अब असी अस्त्र से रहित, अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आखिरी ताकत खत्म हो गई। उसने आखिरी बार विशानिका को देखा, उसकी आंखों में क्रोध, पछतावा और हताशा का मिश्रण भरा था। मैं असफल रहा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। विशानिका आगे बढ़ी, उसका चेहरा उदासी और संकल्प के मिश्रण से नर्म हो गया। नहीं, अघोर, तुमने अपना रास्ता चुना, और मैंने अपना चुना। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाली थी, उसके चारों ओर का प्रकाश तीव्रता से स्पंदित होने लगा। कृष्ण का दिव्य रूप फीका पड़ने लगा। उनका मिशन पूरा हो गया। विशानिका जानती थी कि क्या हो रहा है। इस नई दुनिया में उसका कोई स्थान नहीं था। मैं आजाद था, अघोर। लेकिन उस आजादी की कीमत सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। विशानिका का शरीर हवा में घुल गया, उसकी आत्मा भाग्य की हवाओं में विलीन हो गई। वह गायब हो गई। उसकी उपस्थिति तिजोरी में केवल एक हल्की सी प्रतिध्वनि छोड़ गई। चैम्बर में सन्नाटा छा गया। ऊर्जा का तूफान शांत हो गया था। पीछे केवल खंडहर रह गए थे जो कभी प्राचीन शक्ति का स्थान हुआ करता था। तिजोरी ढह गई। सब शांत हो गया। उपसंहार फिर से शुरू, एक नई शुरुआत। सालों बाद, कुरुक्षेत्र के किनारे के एक छोटे से गांव में एक बच्चा एक पुराने पेड़ की छाया में बैठा था। रेत पर आकृतियां बना रहा था। उसकी नन्ही उंगलियों ने एक तलवार के चारों ओर लिपटे हुए सांप की आकृति बनाई, एक ऐसी छवि जो उसे भी अजीब तरह से परिचित लगी। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसी चीज कहाँ देखी है, तो बच्चे ने बड़ी, मासूम आंखों से देखा और घने जंगल की ओर इशारा किया। जंगल में, उसने धीरे से कहा। सुनहरी आंखों वाली एक महिला ने मुझे दिखाया। गांव के लोग हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा। कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये बस फिर से शुरू हो रही थी।